Hello guys, welcome to my Bodhi learning channel. Please subscribe my channel. देखिए पिछले वाले पार्ट्स करवा दिए थे। सारी सीरीज आप देख सकते हैं जाके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ऑल कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो चुका था ना? नहीं, ये नहीं। 9 नवंबर को 2000 प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड एक नया राज्य बना। भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। देखिए ये आए हुए क्वेश्चन है, ये हो चुका था, ये क्वेश्चन भी हो चुका था। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर क्या बना? तेलंगाना। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है? राज्यपाल होता है। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों का गठन हुआ था 1960 में। भारत में किसी राज्य की सीमाओं को बदलने में अधिकृत है कौन है? वो है आपका सांसद। ठीक है, 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना बना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो कौन सा अनुच्छेद है? 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में राज्य जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और क्या किया गया है? उड़ीसा भारतीय संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है 1950 में। 1949 में भारत का हिस्सा बना है त्रिपुरा। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है कौन सा है? 8। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था मेघालय का। सिक्किम भारत का एक राज्य बना है 1975 में। 1975 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया है, तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 में। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था 1967 में। वह संघ राज्य जिसमें विधानसभा है, वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा पौंडुचेरी। 1956 में मुख्यतः भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना था पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से क्या संपन्न हुआ था? तो मध्य प्रदेश। एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो संवैधानिक उपबंध क्या नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्या एक नए राज्य के निर्माण और संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ये आया हुआ है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये उपबंध नहीं है। भारत में एक नया राष्ट्र सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा एक नया राष्ट्र सृजित करने के लिए विधेयक को कहाँ पर पारित होना आवश्यक है? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था, तो कब किया था हस्ताक्षरित? तो मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्यों के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो प्रथम प्रवेश करने वाला राज्य था सिक्किम। कौन था? सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम क्या है? तो पहले नागालैंड, 60 के बाद हुआ था नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में राज्य में संघीय प्रदेश 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश जिसमें से एक राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्रों के रूप में सम्मिलित है। भारतीय राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल और रोहतक। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश अवस्थित है और रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहाँ राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है पांडिचेरी द्वारा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 14 में पारित किया गया था। 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था नागालैंड। 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था, तो कौन? नागालैंड। नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है
1 दिसंबर नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है 16 मई को। सिक्किम 16 मई को। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। तो भारत की केंद्र सरकार ने जो राज्यों के पुनर्गठन किया आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो 1953 की गई थी। भारत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष, तो पुनर्गठन आयोग के करने वाले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली थे, इसकी घोषणा 1953 उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि नए राज्यों के लिए जो वो था, तो उसको उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। झारखंड को 2000 में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। तो झारखंड कब बना था? 2000 में। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य स्थापित हुआ था। तो भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य 1953 में स्थापित हुआ था। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य बन गए थे। 1987 में भारतीय संघ के 23वें 24वें 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में क्या आए थे? मिजोरम। 23वें मिजोरम, 24वें अरुणाचल प्रदेश और 25वें गोवा। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया था 21 जनवरी 1920 को। 21 जनवरी 1920 को सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। किसकी? सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा का गठन किया गया था। ठीक है। दादरा और नगर हवेली पहला क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। जो दादरा और नगर हवेली पहला क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था 1971 में। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जीडी में जीडी में ये देखिए, अब आता है हरियाणा 1 जनवरी 1966। गोवा 30 मई 1987 कालक्रम गठन का कालक्रम है 87। और जो झारखंड है 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जून 2014। और ये नागालैंड 1962 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल रहा हो प्रकटीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये आया है देखिए। तो कोई व्यक्ति जो 12 वर्ष तक सामान्यतः भारत में रहा हो वो प्रकटीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र के प्रव्रजन कर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता। 1 मार्च 1947 से, यानी कि 1 मार्च 1947 ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया तो भारत का वो नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है। और क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B सब क्लॉज I के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत प्रव्रजन के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ गया है पाकिस्तान से, तो वो क्या होगा? वो नागरिकता का अधिकार है। भारतीय संविधान का वह भाग जो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकारों से संबंधित जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, वो भाग 2 नागरिकता संबंधी। भारत के
संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम 1955 कौन सा है? नागरिकता अधिनियम 1955। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।